धर्मेंद्र को बॉलीवुड की फिल्मों का ही मैन कहा गया। उनकी कद काठी ने उन्हें विशेष पहचान भी दिलवाई, लेकिन इतना भी आसान नहीं था। बहुत संघर्षों से गुजरे। भूखे पेट मुंबई में किस तरीके से उनका स्ट्रगल रहा, इसकी कहानी खुद उनकी जुबानी कई बार सुनने को मिली है। लेकिन एक दिलचस्प कहानी हम भी आपको बताते हैं कि जब उनकी पहली फिल्म की शूटिंग का आखिरी दौर चल रहा था तो वो काफी बीमार हुए, दुबले पतले हो गए। उन्हें लगा कि उनकी पहली फिल्म में लोग उन्हें पसंद नहीं करेंगे, इसलिए प्रीमियर के बीचों बीच से वो निकल कर चले गए। लेकिन उनकी वो फिल्म सुपरहिट हुई थी। जीना चाहिए जिंदगी को, कहाँ बार बार मिलती है ये जिंदगी, लेकिन किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से मैंने जिंदगी में किसी को हर्ट नहीं किया कुछ भी। जिंदगी में एक आम इंसान हूँ, खुशी में हंस पड़ता हूँ, दुख में रो पड़ता हूँ, और यहाँ तक कि दूसरों के दुख में भी रो पड़ता हूँ। मैं तो ये कहूँगा सारे जहाँ का दर्द हमारे जिगर में है। मैं घर में बड़ा था, माँ बाप को संभालना है, बच्चे बहनें हैं, भाई हैं, तो सभी जिम्मेदारियों को लेके भी मैं ये करता है। यहाँ तक कि मैंने जब पहली फेट ली 18,000 में, तो मेरा भाई अजीत कहने लगा, पाजी वो हेरन ले लेते, वो तनुजा के पास है, हाँ। अच्छी लगेगी एक्टर को। मैं कहा अजीत देखो, कल यहाँ इस लाइन का भरोसा नहीं, कल मुझे जाना तो नहीं मुझे यहाँ से, हाँ। अगर स्ट्रगल करनी पड़ी तो मैं फिएट की टैक्सी बना लूँगा, टैक्सी बना के चलाऊँगा, काम करूँगा, फिर स्ट्रगल करके बन जाऊँगा। तो सोच के मैं चलता था हमेशा, चादर से ज्यादा पैर नहीं फंसा रहे। बॉलीवुड के ही मैन और धर्म पाजी के नाम से दर्शकों का बेशुमार प्यार पाने वाले धर्मेंद्र सिर्फ एक्शन, रोमांस और कॉमेडी के लिए नहीं जाने जाते थे, बल्कि वो अपनी मेहनत, लगन और परिवार से जुड़ाव की सच्ची मिसाल थे। संघर्ष के पहले का दौर याद आता है, हाँ। वो तस्वीरें जो मैं खिंचवाता था एक्टर बनने के लिए, जो तड़प थी, बेचैनी थी, यार एक्टर बनना है, पागलपन था, उनसे मैं कहता हूँ यार तुम एक्टर बन गए हो धर्मेंद्र, तो मैं सोचता हूँ वो उसमें जान आ जाए और सुन ले, उस खुशी उसके साथ बांट लूँ, हाँ। वो फील होता है। उस स्ट्रगल के दिनों को तो मैंने हर मुश्किल को हंसते हुए लिया है। ऐसी ऐसी मुश्किलों से गुजरा हूँ कि शायद भाग जाएं लोग, तो मैं वो जाट का दृढ़ इरादा लेके आया था। 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के छोटे से गांव नसराली में जन्मे धर्मेंद्र एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर के बेटे थे, जो बाद में सबके लिए ही मैन बने। गांव की मिट्टी में पले बढ़े इस लड़के के मन में बचपन से ही फिल्मों का जुनून था। 10वीं क्लास में पढ़ते वक्त दिलीप कुमार की फिल्म देखकर हीरो बनने का ख्वाब देखा और एक्टर बनकर ही माने। दिलीप साहब आई थिंक मेरे ख्याल से इज वन ऑफ द फाइन एक्टर जिनको देखकर मैं इंडस्ट्री में आया हूँ। मैं ये कहूँगा कि फिल्म इंडस्ट्री का वो एक दरख्शां आफ्ताब है जिससे रोशनी चुराकर मैंने अपनी हसरतों के दिए की लौ को रोशन किया है। धर्मेंद्र ने एक टैलेंट हंट कंपटीशन जीतकर हिंदी सिनेमा में कदम रखा। देवानंद तो धर्मेंद्र की शख्सियत देखकर इतने ज्यादा प्रभावित हो गए कि उन्होंने धर्मेंद्र को अपने साथ तब लंच करने का ऑफर दे दिया। 58 में मुझे फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट मैंने जीता। उसकी एक छोटी सी कहानी में मेरा किरदार आपको पता चल जाएगा। मैं किस घर से पैदा हुआ, कहाँ से आया, कैसी मिट्टी से आया, कि गुर्बत नाम की नंगी तलवार पर चलकर मैंने जिंदगी का तवाज़ुन सीखा है। अरे वाह! अब ये वक्त के नौकीले पत्थर क्या डराएंगे मुझे। मैं भूला नहीं हूँ, मैं अपनी मिट्टी को नहीं भूला, मैं अपने किरदार। मैं देखिए साहब, उन्होंने मुझे फिल्म फेयर वालों ने कहा था, टाइम्स ऑफ इंडिया के थे, कि आपको फर्स्ट क्लास फेयर दिया जाएगा टू एंड फ्रो। तो मैं पहले तो उस खत को बार बार देखता, यार उन्हीं का है, कोई गलत कंपनियां बड़ी होती थी उन दिनों, ये उसने किसी और ने तो नहीं बुला लिया। तो मैंने कहा अगर मैं फर्स्ट क्लास में गया, अगर मुझे पेमेंट नहीं की तो मैं तो मारा जाऊंगा। अब मैं थर्ड क्लास में चला गया साहब, कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे अंदर कितनी थी। टैलेंट हंट जीतकर धर्मेंद्र को फिल्म में काम जरूर मिला, लेकिन वो फिल्म कभी पूरी नहीं बनी।
मुंबई में रहते हुए धर्मेंद्र गुजारी के लिए ड्रिलिंग फर्म में नौकरी करने लगे, जहां उन्हें 200 रुपए मिलते थे। महीनों तक प्रोडक्शन हाउस के चक्कर लगाने के बाद 1960 में धर्मेंद्र को दिल भी तेरा हम भी तेरे फिल्म मिलती है, जिसके लिए उन्हें 51 रुपए केवल फीस मिली। ये फिल्म हिट रही और धर्मेंद्र को पहचान मिली। धर्मेंद्र इसके बाद सूरत, सीरत, अनपढ़, बंदिनी, आई मिलन की बेला जैसी हिट फिल्मों में काम किया। साल 1967 में धर्मेंद्र की फूल और पत्थर आती है। इस फिल्म में पहली बार धर्मेंद्र ने एक्शन सीन किए और बतौर एक्शन हीरो अपनी छवि बना ली। तो मैं फिल्मों में आना चाहता था, तो मेरी माँ ने कहा अर्जी भेज दो, तो बेचारी को नहीं मालूम था अर्जी से ये जगह नहीं पहुंच मिलती। तो शायद भगवान को उनके वो शब्द भगवान ने सुन लिए होंगे और फिल्म फेयर में छपा। उसी साल के नए चेहरे चाहिए बिमल राय गुरुदत्त को, तो अर्जी की तरह मैंने भर के भेज दिया और सिलेक्ट हो गया। एंड आई वाज द विनर ऑफ ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट। बिमल राय गुरुदत्त, बिमल राय जी ने फिर बंदनी में मुझे रोल दिया। और एक फिल्म मेरी देख के धर्मवीर मेरी माँ ने कहा कि बेटे ये श्रेय किसको जाता है? मैंने कहा भगवान को और आप लोगों को। कहती हाँ, ये जो तुम्हारा मासूम सा चेहरा है और तेरा ये शरीर है, ये कॉम्बिनेशन मैंने दिया है तुम्हें।